बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 सुभाषित सप्तकम। सुभाषित यानी सुभाषित यानी सुंदर वचन, सप्तकम यानी सात सुंदर वचन। सुभाषित का अर्थ है एक सुंदर कहावत या एक नैतिकता। एक यह है कि ये छोटे छंद में है जो एक छोटे से बर्तन में ज्ञान के सागर को समाहित करते हैं। ये आम लोगों द्वारा लगातार गाए जाते हैं और युगों युगों तक जीवित रहते हैं। वे जीवन का पोषण करते हैं। इसके अलावा संस्कृत के उपसंहार सार्वभौमिक भावनाओं के पोषण और जीविका के साथ साथ संस्कार की धारा है। हमारे पूर्वज ने इन महान ग्रंथों की रचना उन मूल्यों के आधार पर की जिन्हें उन्होंने अपनी बुद्धि में ग्रहण किया था और ये आज भी प्रचलित है। बाय बाय एज के ये एपिसोड अभी भी प्रासंगिक है। आज भी बिना किसी भेदभाव के ये खुशहाल और आदर्श जीवन जीने की राह दिखाते हैं। हम यहाँ 7 परिणामों को जानेंगे जो संस्कृत भाषा के अनमोल रत्नों की तरह है और जो कुछ भी हम उनसे सीखते हैं हम उसमें खुद को ढालने की कोशिश करेंगे। अभी हम देखेंगे श्लोक। फर्स्ट श्लोक। शनैः पन्थाः शनैः कन्थाः शनैः पर्वतलङ्घनम् शनैः विद्या शनैः वित्तं पञ्चेतानि शनैः शनैः। शनैः यानी धीरे, पंथाः यानी मार्ग रास्ता सड़क, शनैः धीरे, कंथाः यानी गद्दा जो पुराने कपड़ों से गद्दा बनाते हैं और गालीचा। शनैः धीरे, पर्वत लंघनम यानी पर्वत को पार करना। शनैः विद्या धीरे विद्या प्राप्त करना। शनैः वित्तम धीरे से धन प्राप्त करना। पंचेतानि ये 5 काम, शनैः शनैः धीरे धीरे, अर्थात धीरे धीरे सड़क को यानी रास्ता काटते हुए, धीरे धीरे गद्दा यानी गालीचा बनाते हुए, धीरे धीरे पहाड़ को पार करते हुए और धीरे धीरे ज्ञान यानी विद्या प्राप्त करते हुए और धीरे धीरे पैसे कमाते हुए, ये 5 चीजें धीरे धीरे होती है। आगे हम देखेंगे श्लोक नंबर 2। शीलं शौर्यमनालस्यं पाण्डित्यं मित्रसंग्रह अचौर्यहारिण्यानि पंचतान्यक्षयोः निधिः। शीलम अच्छा चरित्र यानी अच्छा कैरेक्टर, शौर्यम यानी वीरता, अनालस्यम यानी आलस का अभाव यानी मेहनतू यानी उद्यमशीलता, पांडित्य पंडिताई, मित्र संग्रह अच्छे मित्र बनाना यानी मित्र का संग्रह करना, अचौर्य हरणियानी यानी चोरी नहीं कर सकता, पंचतानक्षयोः ये 5 काम, निधि यानी खजाना। अर्थात अच्छा चरित्र, शूरवीरता, उद्यमशीलता, पंडिताई और अच्छे दोस्तों का संग्रह, ये 5 चीजें जो है वो एक चोर नहीं चोरी कर सकता, वह एक अविनाशी खजाना है। मतलब हमारा अच्छा कैरेक्टर होगा, हमारी ताकत शूरवीरता बलवान होंगे, उद्यमशीलता मतलब मेहनत होगी और पंडिताई यानी ज्ञान होगा और मित्र अच्छे होंगे, तो ये 5 चीजों का जो खजाना है इसे चोर भी चोरी नहीं कर सकता। ये 2nd श्लोक में ये बात बताई गई है।
अभी हम देखेंगे श्लोक नंबर 3। संहति श्रेयसी पुंसाहं विगुणेष्वपि बन्धुषु तृष्णैरपि परिभ्रष्टाः न प्रहरन्ति तण्डुलाः। अर्थात संहति यानी संगठन, एकता, श्रेयसी कल्याणकारी, पुंसाम मनुष्यों का, विगुणेष्वपि यानी विपरीत गुण वाले, ऑपोजिट, बंधुषु सगे संबंधी या रिश्तेदार, तुष्णैरपि डांगर के ऊपर के छिलके यानी चावल के ऊपर के जो छिलके होते हैं उसको डांगर कहते हैं, इसलिए यहाँ कहा गया है कि डांगर के ऊपर के छिलके। परिभ्रष्टा अलग हुए, न नहीं, प्ररोहन्ति उगते नहीं, तण्डुलाः चावल। अर्थात विपरीत गुण वाले रिश्तेदार या सगे संबंधी के बीच भी मनुष्यों की एकता लाभदायक होती है। छिलके से अलग हुए चावल के दाने उगते नहीं हैं। उसी तरह हमारे सगे संबंधी हमारी बात में कभी बुरा बोलेंगे, हमारे लिए बुरा कहेंगे, पर मुसीबत आने के समय वो हमारा साथ जरूर देंगे। इसलिए यहाँ कहा गया है कि रिश्तेदार या सगे संबंधी के बीच भी मनुष्यों की एकता लाभदायक होती है। श्लोक नंबर 4। नास्ति मेघसमं तोयं नास्ति चातसमं बलम् नास्ति चक्षुसमं तेजो नास्ति धान्यसमं प्रियम्। नास्ति नहीं, मेघ समम मेघ के समान यानी बादल के समान, तोयम जल यानी पानी, नास्ति नहीं, चात समम आत्मा के समान, बलम यानी बल ताकत, नास्ति नहीं, चक्षु समम चक्षु यानी आँख के समान, तेजो तेज, नास्ति नहीं, धान्य समम धान्य यानी अनाज के दाने, प्रियम प्रिय। अर्थात मेघ यानी बादल के पानी के समान नहीं, आत्मा के समान बल नहीं, आँख के समान तेज नहीं और धान्य यानी अनाज के समान प्रिय नहीं। बादल का पानी भी प्रिय होता है और आत्मा का बल भी हमारे लिए सही है, उसके सिवाय और कोई बल नहीं है। हमारा आत्मविश्वास होगा तो ही हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। आँख समान तेज नहीं, आँखें होगी तो उसके समान कोई तेज नहीं है, उज्ज्वलता नहीं है, मतलब प्रकाश नहीं है। अगर आँखें हमारी नहीं है, अगर नहीं अच्छे से काम कर रही है तो हमें सब अंधियारा लगेगा और किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। और कहा गया है कि धान्य यानी अनाज, अनाज के सिवा कोई प्रिय चीज नहीं, क्योंकि खाना खाएंगे तो हमारा हाथ पैर सब चलता रहेगा। अभी हम देखेंगे श्लोक नंबर 5। सत्यम तपो ज्ञानमहंसितां च विद्प्राणां च सुशीलातां च एतानि यो विद्याति स विद्वान् न ह्येकपक्षोः विहगः प्रयाति। सत्यम सत्य, तपो तप, ज्ञानम संहिताम च ज्ञान और हिंसा, विद्प्राणम च विद्वानों को प्रणाम और सुशीलताम च यानी अच्छा चरित्र यानी कैरेक्टर। एतानी ये सब, विद्यातानी करते हैं,
सह वह, विद्वान विद्वान, न नहीं, यह पक्ष हो एक बिना पंख वाला, विहगः पक्षी, प्रयाति उड़ नहीं सकता। अर्थात सत्य, तपस्या, ज्ञान, अहिंसा, विद्वानों से प्रणाम और अच्छा चरित्र, यह सब करने वाले विद्वान है। एक पक्षी बिना पांख वाला आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब विद्वान व्यक्ति होगा तो उसमें ये गुण होने चाहिए, वो सत्य और उसका तप, ज्ञानी, अहिंसा, विद्वानों को प्रणाम करना, उसका अच्छा कैरेक्टर, ये सारी बातें जो है वही विद्वान है। बाकी एक पक्षी बिना पांख वाला जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। अभी हम देखेंगे श्लोक नंबर 6। काष्ठादग्निः जायते मथ्यमानात् भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति। सोत्सानां नास्यत साध्यं नराणां मार्गबद्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। अर्थात काष्ठाग्नि यानी लकड़े का अग्नि, जायते उत्पन्न होती है, मथ्यमानात् घिसने से, भूमिस्तोयम जमीन में से जल, खन्यमाना खोदने से, ददाती देती है, सोत्सानाम उत्साही, ज्ञानस्थ साध्यम असत्य न होना, नराणाम मनुष्यों, मार्गबद्धाः सही तरह से। शुरू किया गया, सर्वयत्न सभी प्रयत्नों, फलंती फलते हैं यानी सफल होते हैं। अर्थात आग लकड़ी से उत्पन्न होती है, जमीन खोदने से वह पानी देती है। उत्साही मनुष्यों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सही तरह से किया गया काम सभी प्रयत्नों से सफल होते हैं। मतलब कि उत्साही खुशी व्यक्ति होगा, जो काम करने की चेष्टा रखता होगा, वो अच्छे से अपना मन लगा के काम करेगा तो उसे जरूर अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। आगे श्लोक नंबर 7। पात्रं न ताप्यति नेव मलं प्रसूते, स्नेहं न संहरति नेव गुणान्निक्षणोति, द्रव्यावसान समये चलतां न धत्ते, सत्यपुत्र एषः कुलसमपद्मनि कोऽपि दीपः। पात्रम यानी पात्र, न नहीं, ताप्यति गरम करना, नेव नहीं, मलम मल यानी काजल, प्रसूते उत्पन्न करना, स्नेह प्रेम, न नहीं, संहरति खत्म करता, नेव नहीं, गुणानि क्षणोति गुणों को खत्म करना, द्रव्यावसान समये द्रव्य समाप्त हो जाने से यानी गरीबी में, चलताम न दत्ते चलित नहीं होता, सत्यपुत्र अच्छा पुत्र, एषः ये, कुलसपद्मनि कुल रूपी भवन में, को अपि कभी भी, दीपक दीपक। अर्थात इस सपुत कुल रूपी भवन में एक अवर्णीय दीपक है। वह सत्य रूपी दीपक पात्र को गर्म नहीं करता, मैस यानी काला रंग उत्पन्न नहीं करता, स्नेह को नष्ट नहीं करता और गुणों को नष्ट नहीं करता। इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो अच्छा पुत्र होता है वो अपने कुल की रक्षा करता है, अपने कुल को दीपक की तरह यानी प्रज्वलित रखता है, पर वो गुस्सा नहीं करता। और
मैस यानी काला रंग उत्पन्न नहीं करता। यानी दीपक के ऊपर हम कोई भी चीज रखेंगे तो उसमें जो काला रंग उत्पन्न होता है तो उसे मैस कहा जाता है। तो वो मैस गरम मतलब वो काला काम भी नहीं करेगा और स्नेह को नष्ट नहीं करता। यानी कभी भी अपनी खुशी को या घर वालों की, परिवार की खुशी कभी नष्ट नहीं करता और गुणों को भी नष्ट नहीं होने देता है। इस 7 श्लोक से हमें अलग अलग सीख मिलती है और हमें ये श्लोक से जो सीख मिली है उसे हमें अपने जीवन में भी ढालनी चाहिए। अस्तु।